हम हैं कक्षा 9 में हिलांस ग्रुप के साथ और आज ये लोग लंबी छुट्टियों पे जाने वाले हैं। खुश हैं आप लोग? तो ये खुश हैं और ये अपनी खुशी को एक गीत के रूप में अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। इनकी फरमाइश है कि सर हम एक गीत को लिखेंगे और उसको याद करेंगे। ये जो गीत है बड़े चलो गढ़वालियों, इसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है। ये बड़े चलो गढ़वालियों, गढ़वाल राइफल्स जो भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स है उनका एक गीत है ये। तो उस गीत को हम ये बच्चों के साथ तैयार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोग ताली बजाएंगे हल्के से और बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है? रेडी? 1 2 3 गो। बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने पर चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। पत्थर जो आए सामने ठोकर से हटा दो, पहाड़ आए सामने सीने से हटा दो, ये आंधियां अगर बढ़े करो मुकाबला, पंख जला दो, पंख जला दो, पंख जला दो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। दिल में जिगर आँख में गुलाबी चाहिए, दिल में जिगर आँख में गुलाबी चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, तलवार चाहिए न कोई ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए, उबाल चाहिए, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर, सिंह की दहाड़ पर जुल्म के पहाड़ पर, दुश्मनों के सीने पर चढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो, बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो। गुड, थैंक यू बोलिए। थैंक यू। तो आप घर पे रहिएगा, कुछ अच्छे अच्छे गीत, अच्छे अच्छे गाने ये भी आप छुट्टियों में लिख सकते हैं। अपनी एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपनी मनपसंद की चीज़ें लिखो, कहानियाँ, कविताएँ, गाने, चुटकुले, है ना? या घर वालों से बातचीत करिए, उनसे उनके अनुभव जानिए, उनकी कहानियाँ, वो कुछ विशेष बात आपको बताते हैं उनके बारे में लिखिए कि मेरे दादा ये बोलते हैं, मेरे दादी ये कहती है, ठीक है? तो अपनी एक अलग से डायरी बनाइए जो स्कूल की नहीं होगी, वो आपकी पर्सनल डायरी होगी। आप चाहो तो अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, उसमें अपने दोस्तों को अपनी डायरी दे के बोल सकते हैं कि इसमें मेरे बारे में कुछ लिख के दिखा, या अपने फेवरेट चीज़ के बारे में लिख के दिखा। तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी डायरियाँ, ठीक है ना? आपको पता है एक लड़की की डायरी है जो बहुत फेमस है, उसकी कोई कहानी छोटी सी एक पार्ट जो आपकी किसी इंग्लिश की बुक में भी रहा होगा, एनी फ्रैंक की डायरी। सुना है आपने इसका नाम? एक जर्मन सुना है, जर्मनी के बारे में सुना है? वहाँ एक तानाशाह हुआ था हिटलर, सुना है आपने उसके बारे में? तो हिटलर ने क्या करा था कि यहूदी लोग जो वहाँ होते थे उनको वो मरवा देता था। कि इस समय उसने भी ऐसी नफ़रत फैलाई कि जो यहूदी दूसरे धर्म वाले लोग हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को हिटलर ने जो है अपने सैनिकों से मरवा दिया था, ठीक है ना? बच्चों को, महिलाओं को, जो दूसरे धर्म वाले लोग थे उनको मरवा दिया, मरवा दिया, मरवा दिया, ठीक है? तो उस समय जो यहूदी लोग थे वो बचते थे, वो कहीं छुप जाते थे, गलियों में, कहीं कहीं अंधेरी जगहों में चले जाते, गुफाओं में, घर के तहखानों में अंडरग्राउंड हो जाते थे वो, ताकि वो पकड़े ना जाएं। तो एक लड़की थी, उसका नाम था एने फ्रैंक, वो तुम्हारे उम्र की रही होगी, 14-15 साल की। वो छुपी हुई है एक जगह पे और वो रोज़
वो अपने रोज़ के काम लिख रही है एक डायरी में कि आज हम छुपे हैं, आज हम आलू खा रहे हैं, आज हम जो 4-5 परिवार इस घर के अंदर छुपे हुए हैं, बाहर बम पड़ रहे हैं, बाहर सैनिक आ रहे हैं, हम डरे हुए हैं। वो बहुत सारे उसने पूरी किताब लिखी, एक डायरी लिखी उसने, और लिखती गई लिखती गई लिखती गई, ठीक है ना। लास्ट में वो उनको भी पकड़ लिया गया, वो छुपे हुए थे, पर उनका पता चल गया जासूसों को कि यहाँ वो छुपे हुए, तो उन्होंने एन ए फ्रैंक और जो लोग छुपे थे उनको भी वहाँ से पकड़ लिया था। तो पता नहीं उनको मार डाला गया, क्योंकि तब वो उस चीज़ को लिख नहीं पाई कि हम पकड़े गए हैं या हमें मार दिया है कि बचा गया। लेकिन जब वो मर गए, जब वो ख़त्म हो गए, सब कहानियाँ ख़त्म हो गई, उसके बाद उसका चाचा बचा उस युद्ध से, उस चीज़ से जो उनके साथ था वो बचा था, और उसने वो डायरी जो है बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, देश बन गया, लड़ाई बंद हो गई, तो उसने वो डायरी प्रकाशित कराई, ठीक है ना। आज एन फ्रैंक की डायरी जो है पूरे विश्व की सबसे महंगी डायरी है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी है, लोग उसको बहुत ख़रीदते हैं पढ़ने के लिए, जबकि वो 15-16 साल की बच्ची ने लिखी हुई डायरी है वो, ठीक है ना। उसने अपना रोज़ का लिखा उसमें कि आज मैं ये कर रही हूँ, आज हम लोग भूखे हैं, हमको पानी नहीं मिल रहा है, मेरे जो हमारे साथ लड़के हैं, मेरे को वो लड़का ख़राब लगता है, वो अच्छा लगता है, उसकी माँ जी ऐसा ऐसा बोलती है, वो बस ऐसे रोज़ की बात लिखती थी उसमें अपनी। तो आज वो उस दौर की जो है कि जर्मन लोगों ने जो है कितना अत्याचार लोगों पे किया था, कैसे बच्चे डरे हुए थे, कैसे वो छुपे हुए थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उस पे वो आज का एक बहुत डॉक्यूमेंट है, और उसको बड़े भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली डायरी है वो कौन सी? एन ए फ्रैंक की डायरी। समझ में आया? तो आप भी अपने बारे में लिख, डायरी बनाने की आदत डालें, रोज़ के काम, आज हमने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, किसी बड़े आदमी ने आपको क्या नई चीज़ बताई, हो सकता है आपकी दादी के पास बहुत सारी कहानियाँ हों, उनसे कहानियाँ लिख लो। हो सकता है आपके दादा जो हैं पवाड़ा जानते हों, किसी के दादा को जागर आती हो, और उनसे सुनो उनको और लिखने की कोशिश, क्योंकि उन्होंने तो सुना है, उन्होंने दादा से सुना था, उनको लिखना नहीं आता है। इसलिए जब वो ख़त्म हो जाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे, तो फिर उनके साथ ही वो सब पवाड़े, वो सारी कहानियाँ जो हैं ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमने लिखना पढ़ना सीख लिया है, तो अब हमारा काम है कि जो हमारे आसपास की हमारी परंपराएं हैं, कहानियां हैं, लोक गाथाएं हैं, ठीक है ना, मुहावरे हैं। आज कोई बच्चे मेरे बोले सर मुहावरे की किताब दीजिए। आपके गांव में आसपास बहुत सारे कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं। जानते हैं आप कहावत मुहावरे क्या होते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि बुझने होते हैं, है ना, कि भाई मैं पूछ रहा हूँ, बता तो ये क्या होगा। तो अपने दादा दादी को पूछना, वो आपको बहुत मज़ेदार किस्से सुनाएंगे, बहुत मज़ेदार उनके पास कहानियाँ होती हैं। तो इन छुट्टियों में आप स्कूल का होमवर्क करो ना करो, लेकिन ये ऐसी खोजबीन बातें करो, बड़ों से बातें करो, उनसे उनके अनुभव जानो, और फिर उसको अपनी डायरी में नोट करो। समझ में आया? वो आपको बहुत मज़े देंगे, आपको लिखने पढ़ने की तरफ बढ़ाएंगे, आप उनकी बातों को लिख के लिखना सीखेंगे अपने आप भी, ठीक है। उनको सुनाओगे, देखो मैंने आपका लिखा हुआ लिख दिया, वो गढ़वाली में सुना रहे होंगे, आप उसको हिंदी में लिख रहे होंगे, तो आप अनुवाद करना भी सीखेंगे कि कैसे एक भाषा की चीज़ों को दूसरी भाषा में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप इन छुट्टियों में खूब मज़ा करें, आनंद करें, खूब सारे गीत, जैसे कोई जो है गढ़वाली गाने हैं उसको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे गाने याद करता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता, तो अपनी लिखने की आदत को उन्हीं गानों से सही करिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसमें सुलेह की किताब में आप रोज़ लिख रहे हैं सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोले, ये लिखना जरूरी नहीं है। सुलेह की किताब में आप लिख सकते हैं सुन की छोरे भला भाला होंदा, अगली लाइन है सुन की छोरे, ठीक है। या अपना हिंदी गाना कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आए? तू रंग शरबतों का, अगली लाइन मैं मीठे घाट का पानी। तो आप ऐसा नहीं कि वही सब लिखने आपने कि एक लिख दिया 10 लाइन तक वही उतारना, आप अपनी पसंद की चीज़ें लिखो उसमें, ठीक है। कहानियाँ, कविताएं, गाने, गीत, जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो आप मज़े करेंगे इन छुट्टियों में, ऐसी आशा है। और जो होमवर्क आपको मिला इसको आपने ऐसा नहीं लेना, अगर बचा के रखोगे तब सोचोगे 25 तारीख हो गई अब स्कूल खुलने वाले, तब तो ज़्यादा लगेगा आपको। और रोज़ शाम को बैठोगे 1 घंटा, यार थोड़ा होमवर्क करता हूँ, 1 घंटा बैठ गया कुछ कर लिया, 1 घंटा बैठ लिया कुछ कर लिया, तो वो आराम से 10-15 दिन में निपट जाएगा आपको, ठीक है ना। समझ में आया? तो मज़े भी करने, लेकिन पढ़ाई ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोड़ दी किताब, 1 महीने तक ऐसा फेंका हुआ झोला कि दोबारा उठाया नहीं उसको। इसलिए देते हैं होमवर्क कि आप लोग जो है भूलो ना पढ़ना लिखना, ठीक है। आपको याद रहे कि हम स्कूल के बच्चे हैं, हमारा काम क्या है? पढ़ना लिखना है, ठीक है ना।
तो आप पढ़ते रहेंगे, मज़े करेंगे। गुड लक, बढ़िया सा हैप्पी हॉलीडेज। ठीक है, चलिए।